वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, एक नया वीडियो, नया विषय पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिएगा। मित्रों, एक दुखद विषय आज सामने आया। कर्नाटक के शिवमोगा में एक 23-24 साल का युवक हर्षा, जिसने सोशल मीडिया पर हिजाब के खिलाफ कुछ लिख दिया था, उसे चाकू से गोद कर उसकी मॉम लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। उससे भी बड़ी वो अफसोस, दुखद विषय ये रहा कि अखलाक और पहलू खान की मॉम लिंचिंग पे आसमान सर पे उठा लेने वाले राहुल, प्रियंका, वामपंथी, केजरीवाल, अखिलेश यादव सब मौन हो गए। किसी ने उस परिवार के सहानुभूति में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं उठाई। अभी 1 महीने पहले गुजरात में किसी मजहब के खिलाफ कुछ लिख देने से एक युवक की हत्या हुई, वहां गिरफ्तारी हुई, मौलवी पकड़े गए 2। अभी सरस्वती पूजा के समय एक युवक को सरस्वती जुलूस में मॉम लिंचिंग किया गया खींच के। भारत में कोई भी किसी भी धर्म जाति का कोई व्यक्ति अगर हत्या का शिकार होता है तो यह देश की एक क्षति है, मेरा मानना है। लेकिन अगर सहानुभूति भी धर्म और मजहब देखकर प्रकट की जाएगी तो यह बहुत बड़ा दुखद, यह एकदम प्रलयकारी स्थिति है देश की। देश में जो घटनाएं हो रही हैं, एक मजहब विशेष के लोग, मैं खास करके कर रहा हूं कि वो कोई आंदोलन करते हैं तो कहते हैं मैं संविधान बचाने के लिए आंदोलन कर रहा हूं। और संविधान बचाते कैसे हैं, इसका नजीर देता हूं आपको। ये हिजाब के लिए आंदोलन करना शुरू किए तो कहे हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि जो चाहूं खाऊं, जो चाहूं पहनूं। जब इसी को लेके वही लोग कोर्ट अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और अदालत कहता है कि जब तक आदेश नहीं आता तब तक कोई धर्म या मजहब के लोग मजहबी या धार्मिक कपड़ा पहन के स्कूल नहीं जाएंगे। उसके बावजूद ये जिद पे अड़ जाते हैं कि हम हिजाब पहन के ही स्कूल में जाएंगे। अब सोचिए, यही संविधान को बचा रहे हैं कि अदालत की अवमानना करके संविधान को ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर कोई हिजाब पर टिप्पणी कर दे तो उसकी मॉम लिंचिंग कर दी जाती है। यह इनका संविधान बचाने का तरीका है। शाहीन बाग को बंधक बना के 6 महीनों रास्ता रोक लेते हैं, जगह जगह गालियां बकते हैं, उपद्रव करते हैं, थाने और चौकी फूंक दी जाती है देश में सीए के समय। यह इनका संविधान बचाने का तरीका है। और वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले तथाकथित सेकुलर, दोगले सेकुलर इनको मूक समर्थन देते हैं। ये क्या है? हिंदू अगर मारा जाए समूह द्वारा तो घेर के मारा जाए, मॉम लिंचिंग हो तो उस पर कोई अफसोस नहीं। एक मजहबी अगर कहीं शिकार हो गया तो पूरा आसमान सर पे उठा लोगे। भूल से एक थप्पड़ अगर कोई मार दे एक मजहबी को, ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा व्यक्तिगत सोच है कि देश में हिंसा देश की प्रगति को रोकता है। यह देश हमारा है, यह संविधान हमारा है, इसकी इज्जत हम करेंगे, इसकी रक्षा हम करेंगे। यह प्रण हमको लेना होगा। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि अगर एक थप्पड़ कहीं भूलवश मजहबी को लग जाए तो ये सेकुलर ब्रांड दोगले नेता पूरा आसमान सर पे उठा लेते हैं। हिंदू की चाकू गोद कर हत्या हो जाती है, इनके मुंह से भूल ही नहीं आता। अखिलेश जी, आपके नेता अबू आजमी आतंकी से जेल में मिलने गए मोहम्मद साहब से, आपने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। उस आतंकी के बाप को आपने बुला के अपने कार्यालय में मिले आप, उसको अपने दल का पदाधिकारी बनाए। यह आपकी सोच है, यह आपकी मानसिकता है। बाटला इनकाउंटर में
सोनिया जी का आंसू नहीं रुक रहा था। ये इनकी सोच है, इनकी मानसिकता है। लेकिन गुजरात के कांड पे, झारखंड के कांड पे, कर्नाटक के कांड पे, दिल्ली में डॉक्टर नारंग के कांड पे, रिंकू शर्मा के कांड पे कोई बोली नहीं आती। सहानुभूति की बोली इनको नहीं निकलती इनके मुंह से। क्यों भैया? हिंदुओं में जान ने प्राण नहीं होते क्या? उनका मरना का खेल तमाशा होता है? हाँ? और ये जो हिजाब के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये टीवी डिबेट पे कहते हैं हम तो प्यार बांट रहे हैं। अरे भैया, अपनी प्यार अपने जेब में रखो, अपने घर में रखो। तुम्हारे प्यार हमको नहीं चाहिए। फ्रांस में कार्टून बनता है तो उपद्रव तुम यहाँ करते हो, बर्मा से रोहिंग्या मुसलमान निकाले जाते हैं तो उपद्रव तुम यहाँ करते हो। तुम हमको प्यार और कानून बांटोगे, तुम संविधान की रक्षा करोगे? तुम्हारी औकात नहीं, तुम संविधान की रक्षा करोगे। संविधान की रक्षा हम करते हैं। हम संवैधानिक ढंग से जवाब देना जानते हैं। संवैधानिक जवाब हमारा यही है कि हम चुनाव में, लोकतंत्र में हमको जो अधिकार मिला है, हमारा जो अस्त्र शस्त्र है, वह चुनाव है। और चुनाव में जो हिंदू हित की बात करेगा, अब वही देश पे राज करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।